हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर लेक्चर 11 ऑफ आवर ट्रायंगल्स। तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7D की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, तो हम कंप्लीट कर चुके थे 18 क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B। तो सिमिलर ट्रायंगल्स ACD एंड ABE आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड्स BC। तो बेटा दो जो है ना उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, एक जैसी ट्रायंगल्स हमने बना दी, सिमिलर ट्रायंगल्स ACD एंड क्या कर दिया हमने ABE आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड AC एंड B। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ABE एंड ACD। तो बेटा हमने इसके क्या बताना, हमने रेशियो बताना है। तो बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स की बजाय इसने क्या किया, इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएंगे यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो बच्चों इनके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो आएंगे हमारे, या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारी? आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारी क्या है, ABC एक आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो क्या है हमारी ABC, मान लो इसकी साइड क्या है बच्चों, X है, तो ये साइड क्या होगी, X होगी, क्योंकि क्या होगी हमारी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जैसे दोनों साइड X हो गई तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बच्चों, x√2, क्योंकि AC स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, x स्क्वायर प्लस होता x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2x स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो AC किसके बराबर आ जाएगा हमारा, x√2। तो भी बच्चों बोल रहा है इसने, एक तो AB के ऊपर इसने क्या बना दी बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों, ये भी x है और ये भी क्या है, x है। ऐसे ही एक इसने दूसरी ट्रायंगल बना दी बच्चों, इसने किसके ऊपर, इसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर। इसकी क्या है, x√2 इसकी वैल्यू है और ये भी क्या है, x√2। ठीक है, AC इसकी वैल्यू देखिए D। तो मैं रेशियो बताना, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ABE एंड ACD। तो बेटा ABE का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। तो बेटा √3/4 में A स्क्वायर, A की वैल्यू क्या हमारी, x है, क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर x इंटू में x का स्क्वायर। तो बेटा अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/4 AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर किसका हमारा, 2x स्क्वायर है, या फिर x√2 में इसका स्क्वायर करोगे। तो बच्चों इनका हमारा क्या रहा है, इनका रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा इनका, इनको अनुपात में कर देंगे दोनों चीजों को हमारे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या किया इसने दूसरा, ACD। तो बेटा ये क्या रहा हमारा, √3/4 x स्क्वायर, ये नीचे वाला क्या रहा, √3/4 गुणा में 2x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन लीव्स ए एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, हमारा 1000 किलोमीटर पर आवर से चलता है वो, और एट द सेम टाइम अनदर प्लेन्स लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू द वेस्ट। एक बच्चों हमारा नॉर्थ की साइड, हमारी साइड क्या होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो बच्चा एक तो चला हमारा नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और दूसरा चला बच्चों हमारा वेस्ट की तरफ। ठीक है, मान लो यहां था हमारा प्लेन, तो एक नॉर्थ की तरफ गया, एक वेस्ट की तरफ गया। तो इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड है बच्चों 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू द वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेस आफ्टर डेड आवर्स, 1 and 1/2 आवर्स। तो देखो बच्चों, एक 1200 जाते हैं 1 घंटे में, तो 1.5 घंटे में यहाँ तक कितना जाएगा, ये 1200 और गुणा में 3/2, क्योंकि 1 से 1/2 क्या होता है, 1.5 होता है। तो कितना आएगा बच्चों, 2 से 6 और 6 1800 किलोमीटर।
यहाँ से यहाँ तक तो आ गया बच्चों 1800, और ये 1000 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 1.5 घंटे में कितना जाएगा बच्चों? 1000 गुना में 3/में, तो ये जाएगा बच्चों 1500 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों? 1500 किलोमीटर। तो अभी इनके बीच की डिस्टेंस जिसे निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। तो हमारा अभी फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ए बी सी। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों? 1800 का स्क्वायर और जमा में 1500 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर है 1800 और 1500। बेटा इनमें कॉमन चीजें क्या आ रही है हमारी? एक बार इसको पूरा खोल के लिख लेते हैं। 1800 गुना में 1800 प्लस में 1500 गुना में 1500। इसमें क्या चीज कॉमन आ गई हमारी? 100, 1, 2, 3, 4 ये चीज कॉमन है हमारी। तो इसमें से क्या चीज कॉमन हमारी? इसमें और इसमें, दोनों में 100 और 100 दोनों में कॉमन है। तो बाकी इसमें क्या कॉमन है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इन दोनों में क्या हमारा? 3 3 है। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 3 छिके 18 और 3 छिके 18, 36 और प्लस में 3 पंजे 15 और गुना में 3 पंजे 15। ठीक है बच्चों, हमारा 9 कॉमन आ गया इसके अंदर, या फिर 9 दूनी 18, या फिर 18 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 15 पंजे पंजे 25। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1, 2, 3, 4 और गुना में 9, और क्या आ जाएगा बच्चों? और गुना में 36। 36 और 25 क्या होता है बच्चों? 36 और 25, तो 36 और 10 40, 40 और 10 56 और 5 61। तो कितना बच्चों आ गए? दिस इज 61। तो इसका हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों? ए सी बराबर है, इसमें से क्या चीज़ बाहर आएगी? 100, और 9 में से क्या चीज़ बाहर आ जाएगी? 3। तो 300 √61 किलोमीटर। तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें देखो बच्चों हमारा क्या है? ए बी सी ट्रायंगल है, ए डी इज ए मीडियन, ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी। तो देखो बच्चों हमें ये सेम क्वेश्चन बनेगा हमारा 17 के बराबर। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपने 17 क्वेश्चन किया था, बस उसमें क्या चेंजिंग है आपका? उसमें ए सी की वैल्यू बी दे रखी थी, इसमें सिर्फ ए सी लिख रखा था। ए डी की वैल्यू उसमें पी दे रखी थी, इसमें ए डी लिख रखी है। ऐसे ही एल डी की वैल्यू क्या है? इसमें एक्स लिख रखी है पिछले वाले में, लेकिन इसमें एल डी है। ऐसे ही डी सी की वैल्यू उसमें a/2 थी, इसमें सिर्फ डी सी के बराबर है। ऐसे ही बी सी की वैल्यू उसमें थी हमारी ए, और इसमें क्या हमारी सिंपल बी सी वैल्यू लिख रखी है। बाकी हमारी सेम उसी तरीके से सोल्व हो जाएंगी चीज़ें। देखो पहले वाला हमारा ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर है। ऐसे ही ए डी स्क्वायर हमारा क्या है? पी स्क्वायर है। और ए एक्स क्या हमारा? ए हमारा क्या है? हमारा पूरा बी सी है, इसमें बी हमारा ए है। डी एल क्या हमारा बच्चों? हमारा एक्स के बराबर है। तो ए एक्स के बराबर प्रूव करनी थी हमें उसमें चीजें। ठीक है, तो ऐसे हमारा बी सी बाई 2 क्या हमारा? बी सी बाई में 2 क्या है बच्चों? हमारा ए बाई में 2 हो जाएगा। बी सी हमारा ए बाई 2 है, तो बी सी बाई 2 क्या हो जाएगा बच्चों? ए बाई में 4 के बराबर। वैसे ही सेम तरीके से उसी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों नमन इज डूइंग फ्लाइंग फिशिंग इन ए स्ट्रीम। द टिप ऑफ his fishing rod is 1.8 meter above the surface of water and the fly at the end of string rest on the water 3.6 meter away from the him। तो बच्चों इसके अंदर क्या बोला? इसके अंदर डायग्राम भी बना रखा है। ठीक है, कोई नमन नाम की कोई लड़की है, कोई लड़का है, जो भी है। तो इसके अंदर क्या बोला है? फिशिंग रोड। जैसे बेटा हम रोड से किसी चीज, जैसे हम रस्से से कुएं पे कोई चीज खींचते हैं ना, क्या खींचते हैं हम? जैसे हमारा यहाँ पे हमने हमारी गिरनी है, ठीक है, तो हम इससे कोई चीज खींचेंगे तो हमारी जैसे यहाँ पे वेट है ना बाल्टी के अंदर, तो हमारा यहाँ पे आएगी बाल्टी। फिर हम खींचेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आएगी, और फिर हम इस रस्सी को खींचते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो हमारा ये क्या? हमारा बेस है। तो इसकी हाइट क्या हमारी गिरने की? जो हमारे इसकी जो फिशिंग जो करी है ना, उसकी फिशिंग रोड है, उसकी हाइट कितनी बच्चों? 1.8 मीटर अबव द सरफेस। ठीक है बच्चों, 1.8 मीटर है। तो जहां वो खड़ी है, मान ले वो बंदा वहां पे खड़ा है, वो लड़की तो यहां से खड़ी है, तो यहां से लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है? दिस इज 3.6 मीटर। और जहां से एग्जैक्ट जो उसकी जो फिशिंग एग्जैक्ट इसकी हाइट है वो कितनी दूर है बच्चों? 1.2 मीटर। ठीक है,
तो टोटल हमारी 3.6 है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गई हमारी, एंड 2.4 फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ रोड। तो टिप ऑफ रोड है ना, तो इससे एग्जैक्टली कितनी है, 2.4 मीटर पे है। अज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज टोन्ड, स्ट्रिंग का मतलब हमारा टोन्ड है, इट मीन्स क्या उसमें कोई भी हमारी सलवटे नहीं है। तो बच्चा अज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज टोन्ड, हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, कितना स्ट्रिंग उसने ऐसे खींचा। If he pulls the string at a rate of 5 meter per second, what will be horizontal distance of the fly from him after 12 seconds? तो बेटा वो किस स्पीड से खींच रही है, वो उसको रस्सी को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो आप इसके अंदर रस्सी की लंबाई कितनी है। तो बेटा रस्सी की लंबाई कितनी होगी हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारी रस्सी है, शुरू में तो इसी पोजीशन में है, 1.8 मीटर के ऊपर है, और यहाँ पे कितनी है 2.4 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खींच रही है इसको, ठीक है। तो बच्चों हमारी ये क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी, फॉर एग्जाम्पल ABC, ये क्या हमारा 90 डिग्री है। तो बच्चों हमारा AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 1.8 का स्क्वायर प्लस होता 2.4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर है 18 324 प्लस में 24 24 576। तो बच्चों ये क्या जाएगा हमारा 6 और 4 10, 7 और 2 और 1 10, 5 और 3 8 और 1 9। तो बच्चों AC स्क्वायर 9 के बराबर आ गया। AC की वैल्यू क्या होगी बच्चों, दोनों का अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगी 3 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है बच्चों 9 के बराबर होता है। तो हमारी रस्सी की लंबाई क्या आ गई बेटा 3 के बराबर आ गई, ठीक है। जैसे ये हमारा 3 के बराबर आ गया ना, तो आगे इसे क्या करता है वो इसको खींचता है, क्योंकि बेटा इसको क्या करता है ये इसको खींचता। जैसे हमारी रस्सी ऐसी है ना ये, तो इसके आगे क्या करेगा बच्चों खींचेगा। तो जैसे ही ये खींचेगा ना, तो हमारी ऊपर है ये हाइट तो हमारी सेम रहेगी इसके अंदर, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। तो बच्चों हमारी देखो हाइट तो क्या रहेगी दूसरे के इसमें 1.8 ही रहेगी। ये हमारा 5 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचता है। तो बेटा 5 मीटर पर सेकंड से खींचता है। आगे इसने बोला है 12 सेकंड बाद। तो बेटा 12 सेकंड में कितनी रस्सी खींच लेगा ये 5 1 सेकंड में, और गुणा में 12 सेकंड में 12 पंजे 60 सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर खींचेगा बेटा। तो टोटल हमारी क्या है मीटर में आई ये चीजें हमारी, क्या हमारी मीटर में सारी चीजें ये मीटर में है। तो बेटा 3 सेंटीमीटर रस्सी यहाँ थी, और अब इसने कितनी खींच ली 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा 60/100 मीटर, मतलब 0.6 मीटर। तो 3 तो पहले से है रस्सी इतनी, इसने 0.6 इसने खींच ली, क्योंकि 12 सेकंड में इसने कितनी खींच ली 0.6 मीटर। तो अभी हमारी रस्सी यहाँ पे कितनी बच गई बच्चों, ये तो ऑलरेडी 1.8 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। तो अभी हमारी रस्सी कितनी रहेगी बच्चों 3 माइनस में 0.6, तो दिस इक्वल टू 2.4। तो बच्चों हमारी रस्सी कितनी रहेगी 2.4 के बराबर रहेगी। तो बेटा जैसे ही रस्सी खींचेगा उसकी ऊपर की तरफ, तो ये वाली भी हमारी कुछ ना कुछ इसमें भी थोड़ा सा कमी पेशी होगी। ये पहले 2.4 था, अब देखो बच्चों हमारा ये कितना हो जाएगा। तो अब इस तरीके से देखो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारे फॉर एग्जाम्पल DEF, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पॉइंट तो वही लेते हैं, बस इसमें चेंज आएगा। हमारा ये पॉइंट C है, ये हमारा B है, और ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर एग्जाम्पल D पॉइंट हो जाएगा। तो अभी CD का स्क्वायर और बराबर है किसका आ जाएगा बेटा 18 का स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द BD का स्क्वायर। तो CD का स्क्वायर हमारा क्या है 2.4 के बराबर है। तो बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा 576 माइनस ऑफ द 1.8 कितना होता है बच्चों 324 बराबर है BD का स्क्वायर। तो BD किसके बराबर आएगा बच्चों हमारा BD। तो इसमें से घट जाएगा तो कितना आएगा हमारा 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, ठीक है 5 में से 3 गए 2, तो 2.52 इसका अंडर द रूट। ये तकरीबन आएगी बेटा आपकी वैल्यू BD इक्वल टू 16 होता है 256, कितना होता है 16 256, लेकिन इसमें क्या हमारा 252 है, तो इसमें तकरीबन आएगी बेटा इक्वल टू 1
2.6, क्योंकि इसको बटे में 100 करेंगे ना, 252 और बटे में 100, तो 252 लगभग 256 के आसपास है, क्योंकि 16 इंटू 16 कितना होता है बच्चों, 256। ये तकरीबन आएगी लगभग 1.589, ठीक है, 5859 इसके आसपास आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इक्विवेलेंट टू 1.6 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा 1.6 की इक्विवेलेंट जैसे ही आ जाती है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बच्चों हमारी पहले कितनी थी, 2.4 थी, अब कितनी होगी बच्चों, 1.589 और इक्विवेलेंट टू 1.6। तो पहले वो दूरी उसकी सेम ही है, हो गया बच्चों हमारी 1.2 ही है ये दूरी, ठीक है बच्चों हमारी 1.2। तो बेटा अब इससे जो फिश है इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों हमारी 1.6 लगा लो इसको, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारी, ये पॉइंट क्या मान लो O है, ठीक है, पॉइंट क्या है O है, तो OD इक्वल टू 1.6 प्लस होता है 1.2 कितना देगी 2.8, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, इसके लगभग ये बराबर हो जाएगी। इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो हम क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज 7E। तो बेटा देखो इसका दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, पहले वाले में तो क्या बोलना आपको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इसके अंदर, ठीक है, ये आपने पहले कर रखे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को हमें स्टेट करना है। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, हमारी सिमिलरिटी से हमारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। बच्चों मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 90। तो देखो बच्चों इसके अंदर है हमारा क्या दे रखा है, इसके अंदर द कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आज 2:3। तो बेटा इसने कोरोस्पोंडिंग साइड्स दे दी हैं 2:3 में, तो दे दिया एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 48, तो बटी द एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल। बेटा एक तो क्या हमारी एक छोटी ट्रायंगल है और एक क्या बच्चों हमारी बड़ी ट्रायंगल है। तो इसके अंदर क्या दे दिया इसने, दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो बच्चों इनका अनुपात क्या है 2:3। तो बच्चों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसका जो एरिया होता है ना, इसका एरिया दे रखा 48 और इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा एरिया है ना उसकी साइड्स के स्क्वायर के ही अनुपात में होगा, ठीक है, उसमें सेम रेशियो में होगा। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ABCDEF। तो क्या पढ़ा था बच्चों हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर है AB/DE का स्क्वायर। ये चीज हमें पढ़ी थी। तो बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है इसने 48, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है एरिया, दिस इक्वल टू AB क्या है 2/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जैसे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो DEF तो दिस इक्वल टू 4/9, तो क्या हो जाएगा 48 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 48 गुना में 9 और बटे में 4 बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 16 3 48 16 निम्मा 144 बराबर है एरिया ऑफ DEF। द सेम सिमिलरिटी वाले कंसेप्ट लग जाएंगे, इनमें ज़्यादा कोई मुश्किल काम है ही नहीं, क्योंकि हमें जो मुश्किल काम था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 4 से 16 नहीं कटेगा, 4 से क्या कटेगा बच्चों 12 कटेगा, तो 12 निमा क्या होता हमारा 108, 12 9 कितना होता बच्चों 108। तो इसका स्क्वायर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 108। तो हमारा इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 20 क्वेश्चन है ये, विद साइड ए प्रूव दैट एरिया इज √3/4 ए स्क्वायर। देखो बच्चों हमारा क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि क्या हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें मैं क्या प्रूव करना हूँ, उसका एरिया क्या होता है √3/4 में ए स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल क्या हमारी ये दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी साइड ए है, ये भी ए है और ये भी क्या होगी बच्चों ए होगी। तो इसमें बच्चों हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक हमने क्या डाल दिया AD,
ठीक है, ए बी सी। ए डी क्या किया बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने इसके अंदर, ए डी परपेंडिकुलर टू क्या किया, ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्योंकि बच्चों हमारी ये इक्विलेटरल है तो बच्चों हमारी आइसोसेलेस भी होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दो बराबर साइडें से जो तीसरी साइड के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या होता है, उस सामने वाली साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करती है। तो ए डी बराबर है डी बी और बराबर है ए बाई में 2 के बराबर। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा क्या होगा, ये भी क्या हमारा ए बाई में 2 है और ये भी क्या बच्चों ए बाई में 2 के बराबर है। तो अभी बच्चों देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ए डी, ए बाई में 2 का स्क्वायर प्लस होता ए सी डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों सी डी का स्क्वायर। तो भी सी डी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, सी डी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बटे में 4। तो क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस होता ए स्क्वायर बटे में 4 3 ए स्क्वायर बाई में 4, दिस इज सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर, तो सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी डी इक्वल टू इसका अंडर द रूट हो जाएगा, इसका भी तो √3 बाई में 4। तो बच्चों हमारी सी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी √3 बाई में 4। तो बच्चों हमारी जो सिंपल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो क्या होता है बच्चों 1/2 गुना में बेस, बेस क्या है इसका ए बी है और गुना में हाइट क्या है बच्चों सी डी है। तो 1/2 गुना में 20 हमारा ए और हाइट क्या आ गई बच्चे में क्या निकाली है सी डी। तो सी डी क्या हमारी √3 बाई 4 ए। बेटा √3 बाई 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो ना बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दिस इज द 2, क्योंकि ए स्क्वायर का रूट क्या होता है ए, 4 का रूट क्या होता है 2 और 3 का रूट क्या होता है बेटा √3। तो ऐसे ही हमारी क्या वैल्यू क्या आ जाएगी बाई में 2, तो इसके साथ ही वैल्यू हो जाएगी √3 बाई में 4 और ए इंटू ए क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में देखो बच्चों क्या करेंगे, हमारा ये भी वेरी सिंपल है। तो एक फिगर दे रखी है इसने, ठीक है, क्या दे रखी है इसने एक फिगर दे रखी है, इसके अंदर 10 छोटी छोटी चीजें हमें बतानी है। ऐसी जो उसका एरिया का स्क्वायर है ना वो हमें बताना है। हमारी छोटी सी फिगर है क्या हमारी ए बी सी है, एम एन क्या है इसके बच्चों पैरेलल दे रखा है। तो ए एम इंटू एम बी क्या है 1:2 है। तो क्या हमारा ए एम इंटू एम बी क्या 1:2 है। तो ए एम 1 है एम बी 2 है, तो ए बी कितना आ गया बच्चों 3 के बराबर आ गया। क्या आ गया हमारा ए बी 3 के बराबर आ गया। तो बेटा एरिया ऑफ ए एम एन क्या बताना है, एरिया ऑफ ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, मेरे पास 2 ट्रायंगल बन रही है ए एम एन और ए बी सी। तो इनके अंदर बच्चों हमारी ये इसके पैरेलल है, समांतर है। तो इट मीन्स ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और तीसरा एंगल ये है ए। तो इन ट्रायंगल ए एम एन एन ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए एम एन एन ए बी सी कोण ए क्या है बच्चों कॉमन है, कोण बी और बराबर है एंगल ए एम एन, ये क्या होंगे हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। ये हमारे क्या है कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये है ट्रायंगल ए एम एन सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये दोनों हमारी ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनका एरिया किस रेशियो में होगा बेटा, इनकी जो साइड्स है ना उनके स्क्वायर के रेशियो में हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ए एम बटे में ए। तो ए एम की क्या वैल्यू है 1, ए बी की वैल्यू क्या है 3 बराबर है 1/9। तो बच्चों इसका एरिया किस उसमें हो जाएगा हमारा 1/9
9 के बराबर हो जाएगा इसी रेशियो में। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।